सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आज फिर से हमें ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर के वचन में से बातचीत करें। और जब हम वचन में जाते हैं उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से हर कोई को ये डर का अनुभव हुआ होगा। किसी को बिच्छू का डर, किसी को सांप का डर, किसी को पिल्लू का डर, और किसी को मृत्यु का डर, किसी को बिजली का डर। बहुत तरह की बातें होती है जो हम हर एक लोग एक डर को महसूस करते हैं और उस डर का रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। कभी कभी जब अचानक सा हम पिल्लू को देख लेते हैं तो बच्चे लोग मतलब इतना ज़ोर से कूदते हैं कि समझ में नहीं आता कि कहाँ कूद रहे हैं। पिल्लू से बचने के चक्कर में कहीं और कूद जाते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं कि डर का रिएक्शन अलग अलग होता है। और मुझे एक याद है, जब मैं अपने भागलपुर हॉस्टल में पढ़ रही थी और उस समय एक लड़की को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया था और उस तरह का वो हरकत करने लगी कि पूरा हॉस्टल की लड़कियां इधर उधर दौड़ने लगी। और हमारे रूम वालों को हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। सीधे एक हमारी जो फ्रेंड थी दूसरे रूम से दौड़ करके हमारे पास आई, वो मुझ पर चढ़ने लगी। मुझको समझ में नहीं आया कि वो आखिर चढ़ क्यों रही है, और सीधे वो चढ़ने लगी। सब कोई उसके ऊपर, हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तब इतने में हल्ला होने लगा और हमें समझ में आया कि कुछ इस तरह का डर है और डर के मारे ये चिल्ला रही है। और जब सारी बातें ख़त्म हो गई उसके बाद हमने पूछा कि आखिर तुम चढ़ क्यों रही थी। तो उन्होंने बोला कि डर लग रहा था, मुझे पता था कि तुम तो प्रेयर करती हो और तुम ही है जो, तुम्हारे पास हम लटक जाएंगे तो हम बच जाएंगे। तो रिएक्शन इस तरह का अलग अलग होता है जब हम डरते हैं। तो उन सारी बातों को हम लोग देखते हैं कि जब हम डरते हैं तो हम अलग अलग तरीके से हम उसका रिएक्शन करते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि बाइबल में भी, वचन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो डर गए थे और डरे हुए अवस्था में उन्होंने क्या किया, उन बातों को हम लोग देखेंगे। और उसके लिए हम लोग देखेंगे मत्ती 14 अध्याय उसका 22 से 33 पद तक। और हम लोग पढ़ेंगे वचन में मत्ती 14 अध्याय उसका 22 से 33 पद। इस तरह लिखा हुआ है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वो लोगों को विदा करे, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू तो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक घटना घटती है और उस घटना से हम लोग बहुत कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिन चीज़ों को सीखेंगे वो हमारा पहला पॉइंट है कि प्रार्थना के विषय में हम लोग देखेंगे कि प्रार्थना किस तरह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि हम लोग यहाँ पर यीशु मसीह को देखते हैं तो क्या देखते हैं, अपने चेलों को वो क्या बोलते हैं कि तुम लोग उस झील के उस पार निकल जाओ, और वो अकेले रहना चाहता है। यदि इस घटना से पहले की बातों को हम लोग देखेंगे तो क्या है, 14 अध्याय के पहले 13 पद से कुछ पदों में वहाँ पर यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को वो खिला रहे हैं और वो इस तरह के अद्भुत काम को करते हैं। उसके बाद जब वो थके हुए हैं तब जाके क्या बोलते हैं कि अपने चेलों से, तुम लोग निकल जाओ जल्दी, झील के पार उस पार नाव में चढ़ो और तुम लोग पार हो जाओ, और तब तक मैं विदा लेता हूँ लोगों से। और वो लोग चले जाते हैं। और यदि उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, 23 पद में, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहाँ अकेला था।
तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि प्रार्थना की इम्पोर्टेंस को, प्रार्थना की उस महत्व को यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह हमारे लिए प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हाँ, आज तो प्रार्थना कर ली है, आज तो हम संगति कर ली है, प्रार्थना क्यों ज़रूरी है। लेकिन यीशु मसीह इस चीज़ को हमें दर्शा रहा है यहाँ पर कि वो 5,000 लोगों को खिलाने के बाद, वहाँ सुसमाचार सुनाने के बाद जब वो थक गया है, वो एक अकेला समय को व्यतीत करना चाहता है, आराम करने के लिए नहीं, वो प्रार्थना करने के लिए वो एक समय को व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है पिता के साथ प्रार्थना में मिलना मेरे लिए कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है, उस बात को वो समझ रहा है। और इसीलिए अपने जो चेले थे उनसे भी वो अकेले रहना चाहता है। उनको वो बोलता है कि जाओ, तुम लोग निकल जाओ और मैं यहाँ के सारे लोगों को संभाल लूँगा, मैं विदा ले लूँगा। और वो लोग सही में नाव में चले जाते हैं और वो अकेले, वो जब लोगों को विदा करते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो प्रार्थना करने के लिए वो चला जाता है। और हमेशा एक जगह को वो तय करता है कि एक पहाड़ पर, जहाँ पर कोई उसको डिस्टर्ब ना कर सके, जहाँ पर वो प्रार्थना कर सके सिर्फ और अपने और पिता से वो बातचीत कर सके, वो समय को वो ढूंढता है, वो स्थान को वो ढूंढता है और प्रार्थना करता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रार्थना हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। बहुत बार ऐसे होता है, हम सेवकों के विषय में सुने हैं, यदि वो प्रचार करने आज चला गया या कहीं पर किसी रोगी के लिए प्रार्थना कर लिया, घर में प्रार्थना कर लिया, तो अपने अकेले में प्रार्थना का समय को वो लोग महत्व नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि परमेश्वर मुझे बहुत इस्तेमाल कर रहा है लोगों के बीच में। वो वहाँ पर प्रार्थना कर लिए, लोगों के लिए प्रार्थना कर लिए, लोगों को के चंगाई के लिए प्रार्थना कर लिए, बहुत हो गया। लेकिन वो अकेले में वो समय को व्यतीत करना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह से एक चीज़ को हम लोग समझते हैं, एक चीज़ को हम लोग सीखते हैं कि जितना भी तुम मतलब अच्छे काम को कर लो, परमेश्वर का सुसमाचार को तुम फैला लो या लोगों के लिए प्रार्थना कर लो, लेकिन एक अकेले में परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि वही एक समय है जब हम परमेश्वर के साथ एक गहरी रिश्ता को हम बनाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर अपनी मर्जी को हमारे जीवन में वो बताता है। और जब उस समय को जब हम व्यतीत करते हैं परमेश्वर के साथ, और इसीलिए यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं, जो भी समय उन्होंने व्यतीत किया, जब भी आश्चर्य कर्म या कुछ भी करता था, उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत जगह पर वो प्रार्थना करने के लिए अकेले पहाड़ पर चला जाता है। तो प्रार्थना को वो इतना महत्वपूर्ण देता है। इसलिए हम और आप आज हम एनकरेज करना चाहते हैं, आज हम उत्साह देना चाहते हैं कि सही में हम जितने भी क्यों ना व्यस्त हों, हमारे पास बहुत सारे भीड़ भाड़ के कार्य होंगे, लेकिन एक थोड़ा सा समय को हमको निकालना होगा जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ हम बातचीत कर सके। हम नहीं बोलते हैं कि बहुत लंबा समय उसके लिए होना चाहिए, नहीं, थोड़े ही समय, लेकिन उस थोड़े समय में हम परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करें। और जिस समय में हम परमेश्वर की मर्जी को हम समझ सके, परमेश्वर की उपस्थिति को हम समझ सके, उसके बल को, उसके ताकत को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उसको हम ले सके। और मुझे लगता है कि यीशु मसीह को वो जो एहसास है परमेश्वर के साथ व्यतीत करने का, इसीलिए हर पल वो उस समय को व्यतीत करता है किस तरह कि परमेश्वर उसके जीवन में मतलब अधिक से अधिक वो बल को दे। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वो प्रार्थना करता है। और आगे यदि हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि चेले आगे नाव में चले जाते हैं, और वे लोग नाव में जब होते हैं तो आगे जब नाव में होते हैं तो झील के बीचों बीच जब वे लोग होते हैं, उस समय यीशु मसीह उन तक फिर से चले आते हैं। क्योंकि यीशु मसीह तो प्रार्थना कर रहे थे या फिर अकेले थे ये लोग, नाव में वे लोग चढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चलते चलते उनके पास पहुंचते हैं। और जैसे ही उस समय वो पहुंचते हैं तो उस समय बहुत रात हो चुकी थी, चौथे पहर, मुझको लगता है 4 बज रहा होगा, और इसीलिए चौथे पहर लिखा हुआ है। तो चौथे पहर के समय में यीशु मसीह वो उनके नाव एक साइड है और यीशु मसीह उनके किनारे में पानी पर चल रहा है। और सही में यदि हम लोग देखें कि एक मानवीय तरीके से हम लोग सोचे, ये डर वाली बात है कि क्या कोई चल सकता है पानी में, ऐसा हो सकता है। और वो लोग भी वही सोचे होंगे कि कभी उन्होंने किसी को पानी पर चलते हुए नहीं देखा था। और इसीलिए जब वो लोग नाव में चल रहे थे तो क्या देखते कि कोई रात में कोई आदमी चल रहा है। दूसरी बात है कि वो उस समय आंधी भी चल रही थी, हवा भी उल्टी दिशा से आ रही थी,
और वो लोग डर भी रहे थे कि इतना जो हवा चल रहा है, ऊपर से तो एक साया देखो हमारे नज़दीक में आ रहा है, कोई चल रहा है पानी में, इतना डर गए वो लोग। और जब वो लोग डर जाते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। और हम लोग यदि 26 पद में पढ़ेंगे तो इस तरह लिखा हुआ है, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तो इस तरह का डर उनके अंदर में था कि और क्या हो सकता है, पानी में कौन चल सकता है, जरूर ये भूत होगा। और इस तरह का डर उसके अंदर में आया और एक ना समझ वाली चिल्लाने का आवाज़ वे लोग चिल्लाने लगे कि डर के मारे चिल्लाने लगे। और जैसे ही वे लोग चिल्लाते हैं, यीशु मसीह उनसे क्या कहता है 27 पद में, तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। ये उस चीज़ को दिला रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि अभी तक चेले अपने यीशु मसीह को उतना अच्छा से पहचाने नहीं हैं, उतना प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह और अद्भुत काम को किया, लेकिन वो एक परमेश्वर का पुत्र है और उसके अंदर में जो सामर्थ परमेश्वर ने दिया है, उसके अंदर में जो परमेश्वर की जो बल या पवित्र आत्मा का जो सामर्थ वास करता है, उस चीज़ को वो लोग पहचाने नहीं थे। और इसीलिए वो लोग, नहीं तो एक व्यक्ति जब अंदर से यीशु मसीह को पहचानता है वो समझ जाएगा कि वो यीशु है। और ये लोग घबरा इसीलिए जाते हैं क्योंकि यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे हैं, और इसीलिए डर के मारे ये लोग क्या बोलते हैं, ये भूत है, और चिल्लाने लगते हैं। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह उनके उस डर को समझ जाता है कि ये लोग अब तक मुझे नहीं पहचाने हैं और इसीलिए चिल्ला रहे हैं। और उनको समझाने के लिए वो क्या बोलते हैं कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। वो एहसास दिला रहा है कि जहाँ मैं हूँ तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो तुम डर रहे हो तुम उस डर को बंद करो। और तब इस तरह की बातों को हम लोग देखते हैं उनके जीवन में, चेलों के जीवन में। और यदि आगे हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तो यहाँ भी उस डाउट को हम लोग देखते हैं पतरस के अंदर में कि यदि तू ही है, तू बोल रहा है कि तू ही है, तो यदि तू ही है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। और तब हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, मतलब उतर के आओ तुम। और सही में पतरस उस विश्वास के साथ उतरता है और चलने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हम लोग देखते हैं पतरस के जीवन में डर आ जाता है। जब वो हवा को देखा तो हम लोग क्या देखते हैं कि हवा को देख करके वो डर गया। तो यहाँ पर हम एक पतरस के उस कैरेक्टर को बताना चाहते हैं कि पतरस एक ऐसा व्यक्ति है जहाँ पर बहुत उत्साह भरा हुआ है, जहाँ पर भी आत्मिक बातें हैं, कुछ भी बातें हो, पतरस सबसे पहले जवाब देने लगता है। आप यदि याद करेंगे, जब यीशु मसीह चेलों का पैर को धो रहे थे तो वहाँ पर क्या बोलता है कि यीशु मसीह जब धो रहे हैं तो पतरस बोलता है, आप धो नहीं सकते। तो फिर यीशु मसीह बोलते हैं, तब तुम मेरा चेला नहीं हो सकता। अगर धोना ही है तो यीशु मुझको पूरा नहला दे। कितना हिम्मत है उसके पास। अलग ही आप देखेंगे कि पतरस का कैरेक्टर कुछ अलग ही तरह का है। उसके बाद जब सब लोग भाग गए हैं, यीशु मसीह को पकड़ रहे हैं, वहाँ पर पतरस क्या बोलता है कि मैं तो मरने तक आपके पीछे पीछे रहूँगा। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि ये इसका जो बोली है वो ऊपर ऊपर का है, और इसीलिए बोला कि तुम मुर्गे के बांग देने से पहले तुम मुझे 3 बार तुम इनकार करोगे। फिर भी वो नहीं मान रहा था, लेकिन बाद में रियलिटी को समझता है कि सही में मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं पतरस ही ऐसा है। बाद बाकी चेले लोग शांत है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक उत्साह चीज को हम लोग देखते हैं पतरस के अंदर में। वो क्या बोलता है कि यीशु तू ही है तो मुझे पानी पर चलने दे। और सही में वो चलने लगता है, और जैसे ही चलने लगता है सामने से कुछ देर तो चला, उसके बाद जैसे ही हवा दिखता है, हवा से इतना डर जाता है, उसके बाद वो डूबने लगता है। और तब वो फिर से चिल्लाता है, और वो क्या चिल्लाता है, हे प्रभु मुझे बचा। और उसके बाद यीशु तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि बहुत बार हमारे अंदर में भी उस तरह का उत्साह होता होगा कि हम बहुत आगे आगे कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वो आगे बढ़ना अनरियलिस्टिक होता है। मतलब उसको क्या बोलेंगे, आप उस चीज़ को अनरियल होता है कि आप उस चीज़ को क्यों करना चाहते हैं।
आप यीशु मसीह के पीछे क्यों चलना चाहते हैं, या फिर उस तरह की हम लोग बातों को देखते हैं जो पतरस के जीवन में था। जो विश्वास मतलब उसके अंदर में विश्वास था, लेकिन ये विश्वास पूरा पक्का विश्वास नहीं था, एक तरह से कहेंगे। और इसीलिए जब वो आंधी आता है तो हम लोग क्या देखते हैं, हवा को देख करके वो डर जाता है। यदि पक्का विश्वास रहता तो वो इस चीज़ को जानता कि यदि यीशु मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो तूफान हो, मुझे कुछ नहीं होगा, और वो आगे बढ़ जाता। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसके अंदर में जो पक्का विश्वास ना होने के कारण, वो सही विश्वास ना होने के कारण एक डरा हुआ हम लोग उसके जीवन को देखते हैं। तो कभी कभी हम यही बताना चाहता है कि हम लोग के जीवन में भी उस तरह की बातें होती है। हम भी कभी कभी विश्वास में आगे तो बढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, और हमारे द्वारा प्रार्थना में बहुत सारे चंगाइयों को हम देखते हैं, अनुभव भी हमने किया होगा हमारे जीवन में कितनी बार। लेकिन फिर भी जब कहीं कहीं पर कुछ बातें नहीं होती है प्रार्थना के बाद, तब हम ये डाउट करने लगते हैं, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। तो हम यही बताना चाहते हैं कि जिस तरह पतरस क्या करता है, एक डाउट उसके अंदर में है, एक संदेह है उसके अंदर में, उस प्रभु परमेश्वर को ठीक ठीक नहीं जान पाया है। जो परमेश्वर 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 व्यक्ति को खिला सकता है, वो परमेश्वर, वो उसका यीशु मसीह मेरे साथ है, उस ताकत को वो भूल रहा है यहाँ पर, और उससे बढ़कर वो उस हवा को देख रहा है, और इसीलिए हवा को देख करके डर जाता है और डूबने लगता है। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी यही होने लगता है कि हम बहुत बार आगे तो बढ़ते हैं, प्रार्थनामय जीवन तो व्यतीत करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, रोज दिन हो सकता है आपके घर में पारिवारिक संगति तो होती है, लेकिन जब कुछ समस्या आपके सामने में आ जाती है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में संदेह बना हुआ होता है। क्या संदेह? पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। आपके अंदर में असंभव वाली बात होती है कि इतना कुछ तो करते हैं, ठीक है, सब होता होगा, लेकिन ये जो बातें मेरे घर में घट रही है, ये जो बातें मेरे जीवन में हो रही है, ये जो बातें मेरे बच्चे के ऊपर हो रहा है, ये तो होने वाला नहीं है। उस तरह का एक संदेह हमारे अंदर में बना हुआ होता है, और वो संदेह हमें क्या करता है, डुबा देता है, उस परमेश्वर के उस सामर्थ्य से हमें दूर लेके जाता है। यहाँ पर वो संदेह जो हवा को देख करके यीशु मसीह को ना समझने का संदेह क्या होता है, पतरस को पानी के अंदर में डुबा रहा है, और इसीलिए वो चिल्ला रहा है। हम और आपके जीवन में कुछ कुछ बातें होगी जो हम चिल्ला रहे होंगे कि प्रभु इसे तू कर, तो इसे तू दूर कर दे, यहाँ वो बातें हो रही है, उससे तू हमें बचा ले प्रभु। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर में संदेह होता है कभी कभी, और वो संदेह हमें डुबा लेके जाता है, हमको परमेश्वर से दूर लेके जाता है। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वो संदेह लेके आता है, पता नहीं इतना तो तुमने प्रार्थना तो कर लिया, लेकिन सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, ये शायद परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा ही होने देना चाहता है, नहीं पूरा करेगा। कुछ उस तरह की मतलब नकारात्मक बातें हमारे जीवन में उठने लगती है, जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पतरस के जीवन में। तो हम यही उत्साह देना चाहते हैं कि हम यीशु मसीह को जाने, जो यीशु मसीह 5,000 लोगों को खिलाता है 2 मछली और 5 रोटी से। सही में एक असंभव वाली बात है यहाँ पर। उस परमेश्वर को हम लोग जाने, क्योंकि यीशु मसीह यदि वो नाव पर उनके पास चला आ रहा है, मतलब जब नाव में चले वहाँ पर थे, और वो लोग तो नाव से आगे बढ़ गए, लेकिन यीशु मसीह पैदल चल के पानी पर पैदल चल करके उन तक आता है, तो हम और आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह आखिर क्यों ऐसा किया। वो बोल सकता था तुम लोग यहाँ पर वेट करो, मैं ऊपर प्रार्थना करके आता हूँ और हम लोग साथ में निकल जाएंगे नाव पर, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। कुछ तो बातें वहाँ पर छुपी हुई होंगी जो यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाहता है, और यही बताना चाहता था, मैं यही बताना चाहती हूँ कि वो ये बताना चाहता था कि वो लोग उस असली परमेश्वर के पुत्र को जाने, क्योंकि अब तक वो लोग के अंदर में डाउट था यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के विषय में संदेह था। ठीक है, वहाँ 5,000 लोगों को खिला दिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान तो नहीं हो सकता, शायद उस तरह का संदेह था होगा। और वही चीज़ को बताने के लिए कि मैं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया उस पवित्र परमेश्वर के पुत्र के रूप में तुम्हारे बीच में हूँ,
और उस चीज़ को बताने के लिए वो पानी पर चल करके, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, उस चीज़ को उनके सामने में दिखाया कि देखो मैं पानी पर चल के आ रहा हूँ। जो मनुष्य के लिए जो असंभव सी बात है वो मैं कर रहा हूँ। वो उस विश्वास को दिलाने के लिए उनके बीच में उस तरह की स्थिति में वहाँ पर आता है पानी के बीच में और वो दिखाता है। लेकिन वहाँ पर भी फिर से हम लोग उस संदेह की बातों को हम लोग स्पष्ट तरीके से समझते हैं। जब पतरस पानी पर चलने के लिए आगे तो बढ़ता है लेकिन हवा को देख करके डर रहा है, तो हम लोग यहाँ इसीलिए यीशु मसीह वो समझ रहा था कि सब कोई विश्वास तो मेरे पास कर रहे हैं कि अद्भुत काम हो रहे हैं, लेकिन सही में एक जो परमेश्वर का पुत्र के रूप में जो मुझे जो भेजा गया है, उस पावर को या उस बल को, उस उपस्थिति को इन लोग ने नहीं जाना है। यीशु मसीह इस चीज़ को जानता था और इसीलिए उस चीज़ को वो ये बोलता है, पतरस को बोलता है, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। तुम्हारा संदेह की वजह से कि तुम्हारे सामने में यीशु मसीह है, तुमको बोला है कि पानी पर चलो, तो तुमको चलना चाहिए था, पानी को देख करके डरना नहीं चाहिए था, लेकिन ये डर गया। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है बहुत बार। हम विश्वास तो कर लिए हैं, हमने बपतिस्मा तो ले लिया, हमने प्रार्थना तो कर लिया, हम एक विश्वासी घराने के रूप में तो कहलाते हैं, हम हमेशा प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में अब भी कहीं ना कहीं पर संदेह बना हुआ रहता है जो शैतान लेके आता है। वो संदेह ऐसा संदेह है जो हम अपने परमेश्वर से बड़ा हम समस्या को समझने लगते हैं। परमेश्वर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो भी समस्या हमारे सामने है वो समस्या हमारे परमेश्वर से छोटा ही है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला और सारी चीज़ों पर अधिकार को रखने वाला वो परमेश्वर है। और इसीलिए जो छोटा सा समस्या जो हमारे पास है, जो कब्जा करके रखा है, वो तो क्या है, वो परमेश्वर तुरंत उसको हटा सकता है। तो वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह एक्चुअली अपने चेलों के अंदर में देखना चाहता था और इसीलिए अपने आप को उस पानी पर होते हुए दिखा दिया कि देखो जो यीशु मसीह है उसके अंदर में वो पावर है, वो है जो मनुष्य नहीं कर सकता, वो चीज़ मेरे पास है। इसीलिए उस विश्वास को तुम लोग अपने अंदर में पैदा करो, वो विश्वास मेरे अंदर में, अपने अंदर में उस तरह का विश्वास को जगाओ, ताकि तुम लोग जान लो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और जो सब चीज़ों पर अधिकार को रखने वाला हूँ। उस चीज़ को हम लोग देखते हैं और इसीलिए बोलता है कि अल्पविश्वासी क्यों संदेह करते हो। तुम लोग संदेह को भूल जाओ, संदेह मत करो। संदेह को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और इसीलिए आज मैं यही कहना चाहूँगी, यदि हम और आपके अंदर में किसी तरह का संदेह अब भी है, कभी कभी हम भी संदेह करने लगते हैं, प्रार्थना तो कर लिए, पता नहीं सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, तो ये संदेह को दर्शा रहा है। लेकिन जरूरी है कि वो पक्का विश्वास कि आपने प्रार्थना कर लिया और परमेश्वर के पास यदि आपने प्रार्थना कर लिया तो आपकी सुनी जाएगी। वो प्रार्थना, वो उपस्थिति परमेश्वर हमारे अंदर में देना चाहता है। तो यहाँ पर इस अध्याय से हमें प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हम विश्वास को रखें। हमारे अंदर में जो अल्प विश्वास, जो आधा विश्वास है, हाँ कुछ कुछ प्रार्थना सुना जाता होगा लेकिन सब नहीं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर सब प्रकार की बातों में हमारे साथ रहना चाहता है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें प्रार्थना करना होगा और प्रार्थना में जब हम समय को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर की उस उपस्थिति को हम महसूस करेंगे। परमेश्वर के साथ हम गाढ़ी संबंध को बनाने पाएंगे और परमेश्वर के साथ गाढ़ी संबंध को जब हम बनाते हैं, परमेश्वर की उस महानता को हम समझ पाएंगे कि वो परमेश्वर कौन है, वो ताकत उसके पास जो है वो सारी बातों से बढ़कर है। और इसीलिए हमारे अंदर की जो संदेह है सब चीज़ को निकाल बाहर करेगा और हमारे अंदर में उस परिपक्वता को लेके आएगा। जो संदेह है उसको वो निकाल फेंकेगा और पक्का विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, हम गिरेंगे नहीं, हम डूबेंगे नहीं, हम सीधे खड़े होंगे। और सीधे खड़े होने के लिए हमें यीशु की आवश्यकता है। जब यीशु सामने में होगा, यीशु साथ होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जिस तरह वो डूब रहा था, अपना हाथ बढ़ाकर, वो देरी नहीं किया, लिखा हुआ है कि तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हम और आप जब गिरने पर होंगे, वो तुरंत हाथ बढ़ाएगा, हम और आपको थामेगा। यदि आपके पास आज के इस दिन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लग रहा है कि अब हम गिर गए, अब हम ख़त्म हो गए, अब हमसे नहीं होगा ये बातें, आप कुछ इस तरह की बातों में आप परेशान हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि जिस तरह पतरस ये सामने में यीशु मसीह को डर कर संदेह किया और डूब रहा था, आप डूबिए मत। यीशु मसीह
आपके पास, आपके सामने में आपके हाथ को थामने के लिए खड़ा है। आपको वो संदेह को निकाल बाहर करना होगा। आपको ये जानना होगा कि यीशु मसीह जो मेरे पास खड़ा है, वो सारी चीज़ों का समाधान करने वाला परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। और इसीलिए आपकी जो भी समस्या है उसमें आपके हाथ को थामने के लिए वो खड़ा है। आप उसके अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे, आप उससे मजबूती से पकड़ लेंगे, आप गिरेंगे नहीं, आप सीधे खड़े होंगे और परमेश्वर आपको सब बातों में संभालेगा। वो आपको गहरी रिश्ता में आपको सीधा खड़ा करेगा। जब आप परमेश्वर के साथ गहरी रिश्ता को बनाते हैं, परमेश्वर अपनी योजना को आपके अंदर में सौंपेगा और आप अच्छी रीति से परमेश्वर को जान जाएंगे। आप लगातार उसकी महिमा और प्रशंसा करेंगे। आगे की ओर यदि देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जब नाव पर यीशु मसीह चढ़ जाता है तो हवा थम गई और सब लोग ये जान गए कि सही में ये परमेश्वर का पुत्र है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि आप जब समस्या में हैं, आप अपना हाथ को बढ़ाइए, आप अपने परमेश्वर की उस ताकत को पहचानिए। आपके हाथ को थामने के लिए वो खड़ा है और जब वो आपको थामेगा, सारी प्रकार की आंधी जो आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपके समाज के स्थिति को, या फिर जहाँ पर भी आप जहाँ पर निराश हैं, हताश हैं, वहाँ पर के जीवन को वो थामेगा। बोलता है जितनी प्रकार की आंधी तूफान वाली बातें चल रही है, सारी बातें थम जाएगी जब यीशु आपका हाथ को थामेगा। जब यीशु आपके जीवन में आ जाएगा तो सारे प्रकार की आंधी तूफान, यहाँ पर नाव पर जैसे ही यीशु चढ़ते हैं आंधी थम जाती है। आपके जीवन में, आपके घराने में, आपके परिवार में यीशु जैसा ही अंदर जाएगा, आप देखेंगे कि सारी प्रकार की आंधी थम जाएगी। बस कि आपके अंदर में संदेह नहीं होना चाहिए। आप संदेह को निकाल दीजिए और विश्वास कीजिए, जो यीशु मसीह की आप आराधना करते हैं वो सच्चा परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो सब बातों में, सारी आंधी तूफान से बढ़कर परमेश्वर है और वो आपके परिवार को, आपके घराने को संभालेगा। और तब आप उसे दंडवत करेंगे और ये कहने पाएंगे कि परमेश्वर का सही में ये यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम कब तक संदेह करते रहे, कब ये बोले कि यीशु मसीह जो है वो सही में हमारा सच्चा परमेश्वर है। हम कुछ कुछ बातों में बोलते हैं हमारा सच्चा परमेश्वर है, बोली से बोल लेते हैं कि सच्चा परमेश्वर है। जब स्थिति हमारे सामने में आती है, विपरीत परिस्थिति, हम भूल जाते हैं उस चीज़ को कि हमारा सच्चा परमेश्वर जो सब बातों से बढ़कर है वो मेरे साथ है। उस बातों को भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं हम चुक जाते हैं, पतरस के जैसा हम डूबने लगते हैं कुछ कुछ बातों में। लेकिन आज मैं उत्साह करना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी बात हो आपके जीवन में, आप उठ खड़े हो। परमेश्वर आपके हाथ को थामने के लिए तैयार है। और जितनी भी समस्या हो, आंधी तूफान की बातें हो, आपके घराने में हो, आपके जीवन में हो, बच्चों के जीवन में हो, आपके परिवार रिश्तेदारों के जीवन में हो, हमारे कलीसिया में हो, कुछ भी बात हो, हम इतना जानते हैं जहाँ पर यीशु मसीह आएगा वहाँ पर उस आंधी को वो थाम देगा, उसको वो निकाल फेंकेगा, उसको वो रोक देगा। और इसीलिए आइए हम उस विश्वास के साथ आए परमेश्वर के सम्मुख में। हम समझ जाएं अपने परमेश्वर को कि हमारा जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर का पुत्र है। और वो परमेश्वर का पुत्र है जिसने सारे जगत की सृष्टि की सब चीज़ उसके अधिकार में है। वो परमेश्वर का पुत्र यदि हमारे घर में है, हमारे जीवन में है, तो कोई भी बातें हमें हिला नहीं सकता, कोई भी बातें हमें डरा नहीं सकता है। जो आंधी तूफान जैसे वालों बातों से ये लोग डर रहे थे, भूत के जैसे रात के साया से ये लोग डर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह जब उनके पास आते हैं, ढाढ़स बांधते, बोले कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, मत डरो। तो यीशु मसीह आज हम और आपको ये आवाज़ देने के लिए खड़े हैं कि ढाढ़स बांधो, मत डरो, मैं तेरे संग हूँ। और कब वो हमारे पास रहेगा? जब हम प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करेंगे, जब हम अकेले समय को व्यतीत करेंगे, तब वो आवाज़ हमें सुनाई देगा कि यीशु हमें बोलता है कि ढाढ़स बांध, मत डरो। और वो हर बातों में हमारी सहायता करने के लिए खड़ा रहता है। जिस तरह पतरस डूब रहा था, उसका हाथ को तुरंत थामा। हम और आप जब डूबने पर हैं, यीशु हाथ थामने के लिए खड़ा है। आइए हम हर एक लोग इस तरह तैयार हो जाए, अपने आप को उस विश्वास के लिए हम तैयार करें कि हम विश्वास करें कि यीशु मसीह सही में जब मेरे जीवन में आएगा, मेरे घराने में आएगा, हमारे घराने की सारे उस तरह के आंधी तूफान वाली बातों को परमेश्वर थाम देगा और हमारे घराने को आशीषित करेगा।
लगातार हम प्रार्थनामय जीवन को व्यतीत करें, उसकी आराधना करें और जिंदा परमेश्वर को लगातार हम महिमा दें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हम सबों को इस छोटे से आशीष वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करो और सहायता करें कि हम लगातार उस विश्वास में हम खड़े रहें, ताकि आंधी तूफान वाली बातों में हम डरे नहीं, बल्कि संदेह को हम निकाल दें और विश्वास के साथ हम खड़े हो जाएं और यीशु के हाथ को हम पकड़ लें। जब हम पकड़ेंगे वो हमें संभालेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप सही में आकाश और पृथ्वी को रचने वाले पवित्र परमेश्वर हैं। आप तो महान परमेश्वर हैं प्रभु, जो हम हर एक से प्रेम करते हैं और चाहते हैं परमेश्वर कि आप अपने लोगों के मध्यस्थता में रहे पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, हम मनुष्य हैं, बहुत बार हम संदेह करते हैं और अपने संदेह की वजह से हम आपको दूर कर देते हैं परमेश्वर पिता। आपकी उपस्थिति को हम अपने नज़दीकी से हम पिता परमेश्वर दूर कर देते हैं। लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हम जितनों ने वचन को सुना है प्रभु, सहायता कर, ताकि आप सच्चे परमेश्वर के साथ हम समय को व्यतीत करें। आप जिंदा परमेश्वर की उस महान उपस्थिति को हम समझे परमेश्वर, और जितनी प्रकार की बुरी बातों से होकर के क्यों ना हम गुजरते हो प्यारे प्रभु, चाहे किसी प्रकार की समस्या क्यों ना हो प्यारे प्रभु, यीशु मसीह तू हमारे हाथ को थामने पाए, तू हमें संभालने पाए पिता परमेश्वर, और आप पर हम भरोसा करने पाए प्यारे प्रभु। इसीलिए हम हर एक सुनने वालों के जीवन के संदेह को आप निकाल फेंकिए परमेश्वर, और हम चाहते हैं आप हमें खड़ा कीजिए प्यारे प्रभु, हमारे हर एक के हाथ को थामिए परमेश्वर, और सहायता कीजिए कि हम आप पर भरोसा को रखें। आप जिंदा परमेश्वर को हम पहचाने परमेश्वर, कि आप ही सारी चीज़ों का समाधान करने वाले परमेश्वर हैं। हम किसी भी बात में संदेह ना करें, बल्कि आप पर विश्वास को रखें और आप हमें संभाले परमेश्वर। आप हमारे जीवन में आए, आप हमारे घराने में आए, और पिता परमेश्वर सारी आंधी तूफान को तू शांत करे और तू हमें स्थिर करे परमेश्वर। हर एक के संग साथ को लीजिए प्यारे प्रभु, हर एक को आप आशीषित कीजिए। धन्यवाद तुझे देते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह हाथ के नीचे हर एक सुनने वालों को सौंप देते हैं, घराने को सौंपते हैं पिता परमेश्वर, तू आशीषित कर परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपकी अधीनता में समर्पित होते हुए दुआ मांगते यीशु के नाम से, सुन दे से अपने राज में ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।